ये स्टोरी है, हमारे एक जानने वाले हैं कराची से, और वो माशाल्लाह सही अमीर, लीथल वाली अमीर होते हैं ना फैमिलीज। मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में कोई इतना रिलेटिव अमीर है भी नहीं, तो इसलिए हम उसको रिलेटिव मानते हैं, वो हमें नहीं मानता रिलेटिव इतना अमीर वाला फैमिली है वो। तो मैं छोटा होता था, वो जो है ना पीरी मुरीदी में बड़ा बिलीव करते हैं। तो उनके पीर साहब ने किसी दिन कॉल किया उनको कि पता नहीं गोल्डराव शरीफ वाले हैं कौन से पीर हैं, नो। तो उनके पीर साहब ने उनको कॉल किया एक दफ़ा कि तुम जो है ना पहुंचो। बंदे ने सुबह सुबह पहली फ़्लाइट करवाई है इस्लामाबाद से फ़ौरन पहुंच गया पीर साहब का। पीर साहब के पास बैठा हुआ है वो, जब पीर साहब छुट्टी देंगे तब जाऊँगा पीर साहब। वो बिज़नेस छोड़ के, बंदा सारा कुछ छोड़ के, हमारे पास शायद इतने पैसे नहीं है, इतना वेला टाइम भी नहीं है कि हम ये कर सकें कि हफ्ता बंदा छोड़ दें। अब पीर साहब के पास बैठा हुआ बंदा, पीर साहब कहते हैं कि भाई बात ये है कि मुझे जो है ना मुल्तान दरबार वाले ज़िक्रिया साहब बुला रहे हैं। बंदे ने ठका ठक वहीं से फ़्लाइट करवाई है मुल्तान की वैसे ही फ़्लाइट कम आती हैं। उस बंदे ने हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, मेरे ख्याल में बिजनेस क्लास सीट्स करवाई हैं पीर साहब के लिए और अपने लिए। बंदा पहुंच गया मुल्तान हमारे पास। अब यूँ था कि हम लोग, वो मामू का घर है, मामू के घर को आ गए कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पीर साहब आ रहे हैं, हम लोग ने इधर स्टे करना है। तो वो क्योंकि इतने लीड है हमारा, फिर यही हमने कहा भाई ये बंदा आया हमारे, अगर दिन की दाल रोटी का 200 रुपये लगता है, अब 2000 रुपये लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर वो होता है ना शायान शान खाना बनाना होता है, सारा कुछ माहौल होता है। वो बंदा आके बैठा है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों ने खाना शाना सारा अरेंज किया। इतनी देर में पीर साहब अंदर बुलाते हैं और कहते हैं भाई बात ये है, मैंने खाना है खाना, 1 पाव चावल में आधा किलो अदरक डाल के पकाओ। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, 1 पाव चावल में आधा किलो अदरक। यार वो देख के जब वो कटा मेरे से तो किचन में ना खड़ा जाए, अदरक की स्मेल होती है भाई शदीद वाली। हमने कहा ये क्या ड्रामेबाजी, ये घर वाले भी सारे हैरान हो गए, ये कौन सी ड्रामेबाजी। खैर अल्लाह करके पीर साहब के लिए वो चीज़ पकी। स्मेल से बुरा हाल, मैं उठा के लेके गया, मुझे स्मेल मेरे दिमाग पे चढ़े। खैर वो बंदे ने पूरा वो खा गया। अब वो बंदे ने जब खाया, अब उसके मुंह से उतनी ही गंदी स्मेल आ रही हो। अब पीर साहब ने सबको बिठा लिया, हम जितने भी फैमिली में मर्द थे, मैं तो छोटा सा था, लड़का बच्चा समझ लो, बाकी सब की बात है ये यार मैं मेरे घर में होगा 6 में होगा तब की बात। बिठा लिया, उसने ऐसे ही देख के कहा कि ये जो बच्चा है ना, मेरी तरफ इशारा किया, इस बच्चे की पेशानी में मुझे नूर नजर आता है। मैं गलत बंदे पे आता है पीर साहब मतलब समझ आ गई है, ये टिकट शिकट जो है ना, इससे अच्छा मुझे ये करा दे, गलत बंदे पे नजर आता है। वो पीर, पता नहीं सच्ची बात है झूठी बात है, वो पीर जो है ना कहीं क्या करना चाहता था कि बच्चा मैनिपुलेटिव ही हो जाता है। हम तो शुरू से ऐसे ही थे। कहता है कि अपने अंगूठों की तरफ देखो, तो अंगूठों की तरफ देख के आंखें बंद करो, 4 दफ़ा ये पढ़ो, और उसके बाद देखो तुम्हें जो है ना मेरा अक्स नज़र आएगा। मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैंने वो बंद की आंखें ये करके मैंने नीचे देखा, मुझे अंगूठे ही नज़र आ रहे थे और कुछ भी नहीं आ रहा था। मगर कुछ भी नहीं है, ये देख ले खाली पड़ी है। वो कहता नहीं अब जो है ना दिल से करना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने यूं आंखें जोर से भींच ली। मैंने कहा, कहता है अब देखो, मैंने कहा फिर अंगूठे और कुछ भी नहीं है। अच्छा वो बंदा कहता है कि ना आपने मेरी पेशानी की तरफ देखना है और आंखों का आहिस्ता बंद करोगे। मेरे अक्स से नाउजुबिल्ला कहता है आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नजर आएगा। मैं उस टाइम पे भी हैरान हो गया था, हालांकि छोटा सा बच्चा था। मैं कहा यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। अच्छा मैंने कहा अच्छा यूँ करता हूँ, यूँ बंद किया, खोला, कहते क्या नजर आया। मैं कुछ भी नहीं।
दोबारा बंद करो। मैं कहा दोबारा कर रही है भाई, तू जोर लगवा ले जितना मर्जी, कुछ नहीं नजर आ रहा है। मैं कहा मैं तुझे लगता होगा बाकी बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं जिस तरह से एक आम बंदा भी मैनिपुलेट हो जाता है। आपने भी सुना होगा कि जिस तरह ये बाकी हकीम वगैरह कहते हैं कभी कभी डर लगता है, कभी कभी तो हर एक को डर लगता है, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैं कहा भाई तू आज मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो मर्जी जोर लगा ले। इस बच्चे पे ना मेहनत की ज़रूरत है, ये बच्चा बहुत आगे निकल सकता है, इसको मेहनत की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा वो खाना खा लिया, सारा कुछ हो गया, बैठे हुए हैं। तो बंदे ने पहले तो ये 2 घंटे मेरे दिमाग की दही की सुथरी करके, और वो बंदा जो कि हमारा जानने वाला है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है बिल्कुल सर झुका के, पीर साहब। और मैं कह रहा हूँ अच्छा ये कौन है, क्या हिसाब किताब। मेरे साथ मेरे मामू बैठे होते हैं, मेरे मामू इनडिफरेंट कि ठीक है पीर है, लेकिन ये जो है अमीर रिश्तेदार है इसलिए पीर है ठीक है, नहीं तो ये पीर कोई नहीं है हमारा। अब पीर साहब कहते हैं मुझे जो है ना बुलावा आया हुआ है, हमने जो है ना ज़िक्रिया साहब के मज़ार पे जाना, मुझे बुला रहे। हम लोग तो चले गए, हमने कहा चलो पीर साहब को ज़िक्रिया साहब बुला रहे हैं, हम भी थोड़ा तारुफ कराएंगे अपना। मैं कभी भी नहीं गया था ज़िक्रिया में, हालांकि मुल्तान में सारी उम्र रही है, ज़िक्रिया साहब के मज़ार पे नहीं गए। गए वहाँ जाके वो जो है एंटर होने लगे हैं, हम वही ग्रेजुएट कहता नहीं दस्तक को चूमो। मुझको यार ये क्या शुगल है, अभी तो वो गंदे पाँव वाला वो गुजर के जा रहा था, इसके अलावा 100 लोग गुजरते होंगे। भाई ने चुमवा दिया हमारे से दस्तक को। अब हम अंदर गए हैं, अंदर जाके वो जैसे ही वो जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस की कहता है नीचे भी दस्तक को चूमो, दीवारों को भी चूमना शुरू कर दो। वो हम भी फिर भाई अमीर रिश्तेदार जो करवा रहा है करेंगे, रिश्तेदारी तो निभानी है। हमने जो है वो दस्तक चूमी, दीवारें चूमी, सारा कुछ चूम लिया पकड़ के। फिर अंदर गए हैं, अंदर जाके वो जो मेन दरमियान में सेंटर में है, अब इसके कपड़ों को चूमो, इसके वो जो साइड पर लकड़ी का वो बना हुआ है उसको चूमो, हर एक जगह उसने शुरू करवा दिया हमारे से काम। और रिश्तेदार कहाँ था उस टाइम में? वो रिश्तेदार वही कर रहा था, तो पीर साहब कह रहे थे, मेरे साथ ही खड़ा था, वो खड़ा हुआ। मैं कहूँ तू इतना अमीर है, इतना बगलोल है, मैं 6th क्लास में होता है, मैं तुझे कह रहा हूँ कि यार ये चबले मार खड़ा होगा। अच्छा वो बंदे ने जो कहा वो तो लगा हुआ था ना, वो तो डेडिकेशन से लगा हुआ था। हम तो आंखें खोल के कर रहे हैं, ये करना है, सीरियसली करना है हमारी तो आंखें खुली हुई थी। अच्छा वो जो है ना उस बंदे ने लिटरली हमारे से सजदा भी करवा दिया वहीं पे। अब सजदा करके उठे हैं, मैं कहीं ना कहीं मुझे तो बुरा लगी जाए, क्योंकि हम तो रिलीजन वाइज थोड़े से नहीं करते ना, पीछे हैं। हाँ बहुत पीछे हैं, तो मसला की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन पीछे हैं हम लोग। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ गंदी सी शक्ल बना के, मेरे साथ मेरे मामू खड़े हैं, तो क्या होगा, और जो आपके साथ हुई है वही मेरे साथ हुई है तो क्या ही समझता कहते हुई तो है लेकिन दोनों चुप खड़े हैं कि किसी का पैसा ना वो हमारी जेब में आना, लेना ना देना, हम इतने इंटिमिडेटेड हैं, हम ये काम करी जा रहे हैं पैसा ऐसी भाई कमीनी चीज है किसी के पास हो गया। अब वो बंदा वहीं पे जो हमारा रिलेटिव था वो यूं करके बैठा हुआ, वो वहीं पे जाके बैठ गया। हम पीछे दोनों, मैं और मामू, मैंने एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या सीन है, कहते पता नहीं क्या सीन है, बस खड़े हैं इधर। पर जो पीर साहब थे, पीर साहब ने जो है कपड़ा पकड़ा हुआ है, यूं यूं करके कपड़ा हिलाई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, कपड़ा हिलाई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, कपड़ा हिलाई जा रहे हैं। अच्छा हम देखते रहे, खुद बंदा होता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा हो गया हम वहीं खड़े हैं। और यार क्या हो गया भाई क्या गुनाह किया था मैंने, ऐसा ही डराया खड़ा यार। घंटा में आज किसी के लिए वेट ना करूँ उस टाइम पे वेट करना पड़ता था, और बच्चे के लिए तो वैसे ही होता, मैंने ये खेलना था, मैंने उसके साथ फलाना करना था, हमने तो क्रिकेट खेल ली थी, हमने लूडो खेल ली थी, तो चीज़ें होती हैं। वो पीर साहब ने जो है ना घंटा लगा दिया वहाँ पे, और वो जो हमारा रिलेटिव था वो वहाँ से हिला नहीं। वापस अल्लाह करके वो बंदा आया, आके कहता है कि वो बंदा भी यूं सीधा खड़ा होके यूं जिस तरह से यूं करता पीछे की तरफ आया, उल्टा चलता हुआ वापस आया, हमारे साथ आके खड़ा हो गया। पीर साहब ने इजाजत दे दी है, आए चलते हैं। मैंने कहा पीर का भी पीर होता है?
हमें तो नहीं पता था कि वो कोई वो जो होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई एपी होता है, कोई नीचे वाले सारे हिसाब किताब होते हैं। अब हम ठीक है चल रहे हैं, हम मुड़े चलना छोड़, वो बंदे ने मेरा सर नहीं पकड़ लिया, तूने पीर साहब की तरफ कमर कैसे की है। मैंने कहा ओ यार पहले इतनी हो रही थी, तू और शुरू कर दे, मेरी तू खड़े हुए ठीक है और भाई मैं बात ही नहीं करता आपसे, मैं हम आपसे हमारा आपसे दोस्ती खत्म होगी यहाँ तक। मैं क्या क्या चक्कर क्या नहीं, पीर साहब की तरफ कमर नहीं करनी, स्ट्रेट जाना है, उल्टे चल रहे हैं। मैं को पीछे कोई कब्रें हैं, वहाँ छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं, आपने देखो। मैं को किसी के ऊपर से मैं गिर जाऊंगा, किसी बंदे के ऊपर चढ़ जाऊंगा, कोई बंदा सजदे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो पीछे चौखट है, 100 चीजें। नहीं ऐसे गुजरना है। अब मैं जो है यूं कर करके, वो अजीब ही ड्रामेबाजी चल रही है, मैं यूं करके वो यूं बगल के अंदर से देखी जा रहा हूँ, जाना है लोग ही देख रहे हैं, बाकी लोग ही देख रहे थे, बाकी भी तो सारे यही कर रहे थे नहीं बाकी और जो आए हुए थे आगे पीछे आ गए, वो भी यही कर रहे थे, वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रहे थे। लेकिन वो शायद वो एज में ऐसे थे कि शायद उन्होंने के पहले एक्सपीरियंस लोगे, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं कह रहा हूँ यार ये चल क्या रहा है, कोई अदरक खाई जा रहे हैं फिर इधर घंटा वेट कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से ज़करिया साहब के मज़ार से निकले। अब गाड़ी में बैठे हैं, पीर अंकल की तकरीर शुरू हो गई। मुझे जो है ना ज़करिया साहब कह रहे थे कि तू आता नहीं है, तू मुलाकात नहीं करता, तुझे बड़ा आदमी हो गया, तू जो है ना तेरी तबीयत दुरुस्त करने वाली है। तो पीर साहब कहते हैं, ज़करिया साहब कहते हैं कि तेरी लाइफ में नहीं तो मैं परेशानी आ रहा, और मेरी परेशानी क्या है, आप हो। वो अमीर बंदे को कहता है उसकी भी हालत टाइट होगी, कहता है मेरी बिजनेस को कोई बचेगा। वो कहता है नहीं पीर साहब आप जो कहेंगे वो करेंगे। कहता है कि फिर यूं करो कि बकरा ले, बकरा लेना भी यहीं से है, वहीं वो मज़ार के करीब चक्कर काटने शुरू कर दिए, बकरा लेना। एक बंदा खड़ा हुआ था, पीर साहब ने देखा कि वो फलाना उसका बकरा खड़ा, काला सा बकरा था, तो ले लिया बकरा। अब पीर साहब कहीं गाड़ी में डालो बकरा कौन है, मैं हूँ मेरे मामू हैं, पीर साहब हैं, और वो अमीर आदमी है, दरमियान में बकरा है पिछली सीट पे बैठा हुआ बकरा मेरे मामू को बोल उठ रहे, मेरी गाड़ी में बकरा घुसा दिया मुझे बोल उठ रहे, मेरे साथ बकरा बैठा हुआ है, वो अपनी मैं करी जा रहा है बेचारा बकरा, वो भी कंफ्यूज, कौन पीर है कौन क्या हिसाब किताब। घर पहुंचे कहता है कि सबसे पहले बकरा उतरेगा। मैं यार ये तो हिरारकी नहीं बनाई थी, गेट की दरवाजे की तरफ, या मैं बैठा हूँ वो बैठा हूँ, सबसे पहले बकरा उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा दरवाजा खोल दिया। अब वो लतूड़ के मेरे कपड़े सारे खराब कर दिए उस बकरे ने अल्लाह करके वो बकरा निकल गया, हम भी निकले। अब जो मतलब बकरे को इतनी बकरा पहले फिर हम बाद में, मैं कह रहा था मुझे ज़िबा कर दो, मैं इतनी इज्जत अगर देनी है तो ये क्या चक्कर चल रहा है। अब वो जो है बकरा उतर गया, अब बैठे हैं, आए हैं, मैंने जो है ना आया तो या मैंने सफाई की, सारी बात है, तो एक तो वो होता है बंदा। अब वापस आए हैं, पीर साहब कहते हैं इसी को ज़िबा करना है। अच्छा मामू मेरे कहते कसाई को नहीं हमने ज़िबा करना है, और ये बच्चा सबसे आगे आएगा। मैं कहूँ यार किधर फंस गए मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ इनको कहते हम ही ने करना है, जाओ शलवार कमीज पहन के आओ। अच्छा सारे गए हैं, शलवार कमीज पहन के आ गए। इस टाइम में अब्बू कहाँ थे? अब्बू से यार हम छुट्टियां गुजारने आए हुए थे मुल्तान सफरगढ़ से, ये छुट्टियां गुजर रही हैं हमारी गर्मियों की। अब्बू होते हैं, अब्बू तो भाई मेरे पीरों के बहुत खिलाफ हैं। अब्बू ने तो मुझे ही चपेड़े शुरू कर देनी थी, तू गया क्यों तेरी हिम्मत कैसे हुई है। अच्छा शलवार कमीज पहन के आ गए। भाई ने एकदम से नारा मार दिया, सारे के सारे अपनी कमीजें उतार दो बकरा ज़िबा कर रहे हैं, पार्टियां मना कर रहे हैं।
मजा ही हो गया। जब भाई वो बहुत एक्सट्रीम चंडे मार चंडे मार नहीं सकता मैं, आज भी नहीं मार सकता, खा जाएगा फिर मुझे। और इनकी भाई फॉलोइंग बहुत होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग होती है। अब कमीजें उतार ली मैंने, कभी किसी को सारी उम्र किसी के सामने कमीज नहीं उतारी होगी, मैं अब मुझे नंगा नंगा फील हो, मैं को यार ये किधर फंस गए हैं, क्या चल गया है। अब जो है क्योंकि ये बच्चे ने कभी गुनाह नहीं किए होंगे, तो ये बच्चा प्योर है, ये गर्दन पकड़ेगा माँ का भाई। आंखों में आंसू है को यार, मैंने गुनाह किए, अभी तो मेरे दिल में सोच कितनी गालियां दे रहा हूँ मैं खड़ा हुआ। होता है मेरे घर आ गया चंडे मार के पहले इसको बाहर निकाला, फिर मैं अंदर बढ़ूंगा। सही बात है, मैं कहा तू मेरे से तो पूछ मैं कितनी गालियां दे चुका हूँ तुझे कब का। अच्छा वो बकरा ज़िबा हो क्या, मेरे लाइफ में पहली दफ़ा ज़िबा कर दो, वो छोटे बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि किसी जानवर का ज़िबा कर रहे हो, तो कहीं बच्चा इमोशनल होता है। मैं अब पकड़ के रोई जा रहा हूँ, मैं जो है ना पकड़ा हुआ, मैं रो रहा हूँ खड़ा हुआ, इन्होंने ज़िबा कर छोड़ा। अब वो उसका खून उठाया उसने, मेरे जो है ना यहाँ फेरना शुरू हो गया। भाई क्या नहीं कब पहले कट हो रही है कुत्ते वाली, मेरे तो फंस गया मैं। कहता है अब जो है ना तुम्हारे दिल के अंदर जो नेगेटिव नहीं कहा होगा उसने, इतनी अंग्रेजी तो नहीं होगी पीर की। कहता है जो तुम्हारे दिल में वसवसे आएंगे ना सारी उम्र, अब वो नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ आ जाए मेरे पास, मैं उसको बताता हूँ मेरे वसवसे कौन कौन से आते हैं मेरे दिमाग दिल में। फिर रात होती है, रात के कोई 11-1 बजते हैं, एकदम से पीर साहब कहते हैं वो फलाना को कराची का पीर है, मुझे वो बुला रहा है, मैंने पहुंचना है। तो मैं कहूँ शुक्र है टल रही है ये बला, जान छूट रही है इससे। मैंने कहा मैं डायल करता हूँ पीए वालों का, भाई के स्पेशल जहाज उठाओ इसको निकालो यहाँ से। वो जो बंदा था वो बंदे ने जो है फौरन फोन किए, पता लगा कि फ्लाइट सुबह 6 बजे आपको पहुँचना है। वो बंदा कहता है कि फ्लाइट है, ठीक है डन हो गया, ओके। फ्लाइट की उसने टिकटें करवा ली, सारा कुछ हो गया। अब सुबह 6 बजे तक का टाइम है, तो मैं कहा चलो अल्लाह अल्लाह करके दिन खत्म हो रहा है। नहीं भाई सारे ताजत पढ़ेंगे बैठ के। मेरे समझ ना आए मैं क्या करूं इसके साथ। पहले दिन कुत्ते अलग गुजारा है, अब जो रात में ये रगड़ा हुआ है सुबह 6 बजे तक की। अच्छा हमने जो है वजू किया, पर मैं मजे की बात बताऊं, इस पूरे टाइम में मैंने पीर को एक नमाज पढ़ते नहीं देखा। पूरे टाइम में एक नमाज नहीं पढ़ते देखा उस बंदे को। भाई ने तहज्जुद में खड़ा कर दिया मैंने कोई 11-12 बजे हैं, 1 बजा, 1:30 बजे जाके मैंने कहा भाई बहुत होगी। मैंने वहीं तो मुसल्ले पे ही मैंने सर रखा, अब मुझे गोली मार दो मैं नहीं उठने वाला, मैं वहीं सो रहा हूँ। मैं वहाँ सो गया। फिर उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करके सुबह 5 बजे के करीब उस बंदे ने, वो जो है रिश्तेदार ने भी पीर साहब को लिया इधर से, मामू ने भी उसको अल्लाह हाफिज कह के कुंडी लगाई। मैं तो पहले ही सोया पड़ा था। अगले दिन उठ के मैंने घर वाला डाल दिया, घर चलो मैंने यहाँ नहीं टिकना, मेरी सारी छुट्टियाँ खराब कर दे, मैं घर पर मुजफ्फरगढ़ में बैठा आम के नीचे बैठा रहूँगा, ये चक्कर बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। तो अच्छा उसके रिस्पॉन्स में कोई जो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं उसकी कोई लालच नहीं थी तुझे? कोई भाई कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ कह रहा था मेरा टाइम गुजार दो इधर से। छोटे होते से मैं जो है ना, मेरे घर वाले मुझे कहते थे ये बूढ़ी रूह है, इसको ये अजीब चीजें सोचता रहता है। बच्चे जहाँ पे ईदी मांग रहे होते हैं ये कहता है ईदी का क्या लेना देना, वालिद साहब दे देंगे जब कोई चीज चाहिए होगी। मैं इस तरह का था, तो वो इन चक्करों के अंदर आके मैं कहता हूँ भाई यार उस बंदे ने मेरा रोना निकलवा दिया। तो फिर